बोलिए सदगुरुदेव महाराज की। प्यार से कहो सतनाम सदगुरु देव। मेरे प्रिय गुजर को माता बहनों भाइयों, हम सबका परमात्मा ने ऐसे अकाल समय में आज हमारे मृत्यु लोक में कलयुग में प्रभु ने हमें जन्म दिया और जन्म पा कर के हम अगर ये नहीं समझ पाते हैं कि सच्चा गुरु कौन है और सच्चे गुरु की महिमा क्या है। गुरु तो बहुत कर लेते हैं, कोई भेष बदल के कर लेता है, कोई जटा रखा के कर लेता है, कोई किसी तरह का रूप धारण कर लेता है, कोई किसी तरह के भाषण लंबे चौड़े मारता है। ऐसे कभी भी हमारे आपका किसी का भी जीवन पार नहीं होगा कि हम जिस कारण प्रभु ने हमें इस दुनिया में मनुष्य जन्म दिया और ऐसी छोटी ऐसी अवध योनि और जिसमें हमारी उम्र कितनी छोटी उम्र से हम आज इस संसार में गुजर भी रहे हैं और हम समझ भी रहे हैं, क्योंकि ऐसा संसार में गुरुओं का झमेला बन चुका है जो उनके पास में ना तो इस पार का ना उस पार का कोई रास्ता है न मार्ग है। और अगर ऐसे भेषधारियों के और ऐसे ना समझ गुरुओं के संग करके हमारे जीवन का वास्तव में सर्वनाश हो जाता है, क्योंकि अभी आप हम सभी भाई बहन देख रहे हैं, इसका अनुभव कर रहे हैं। कहते भी हैं संत कि भाई अगर भेष धर ना लीजिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान। अगर वो हमारे ज्ञान हमारे लिए अगर वो इस जिंदगी के कल्याण के योग्य अगर हमारा उनका ज्ञान है तो हमें अवश्य उसको अपना लेना चाहिए। और जो हमारी ज़िंदगी का अगर हमारे को पार होने का ज्ञान ही नहीं है तो हम कहते ना इधर के रहते ना उधर के रहते, हमारी बीच में नैया डूब जाती है। ऐसा मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूँ। एक बहुत बड़ा जो संत वेशधारी और बड़ा भारी, उसने लाखों शिष्य बना लिए, बनाता ही चला गया। लेकिन जब अंत समय आया तो उसने तो गुरु का ही ध्यान किया। संगत तो गुरु का ही ध्यान करेगी, क्या प्रभु का ध्यान थोड़ी करेगी। प्रभु देखा थोड़ा ही है, गुरु को देखा है प्रत्यक्ष। तो उन्होंने गुरु का ही ध्यान किया। होता क्या है, गुरु का एंड हो जाता है, गुरु समाप्त हो जाता है। और सज्जनों, उन भक्त लोगों ने जो भजन किया, जो नाम दिया, जो भी कुछ क्रिया दी, वो मस्तक में बैठ करके उसके मस्तक को खाने लगे। मर तो गया लेकिन मस्तक को खाने लगी कि हमको पार करो, हमें आपसे ज्ञान लिया है और हमें परमात्मा से मिलाओ। तो सज्जनों, होता क्या है, सर्प योनि में बन गया। उसे सर्प योनि में भी उसके मूड को खा रही थी आत्मा। पार करो पार करो, लेकिन जब स्वयं पार नहीं है तो पार करेगा किसको। स्वयं वो खुद पार नहीं है तो पार करेगा किसको। तो सज्जनों, आखिरी में वो खत्म हो गया। एक बार जो है
उस जगह पे माऊ में अगर अंदर सर्प के रूप में बैठ करके और उसमें विचरण कर रहा था, उसमें बैठा हुआ था। उस पीरियड में महाराज जी के आश्रम का कुछ निर्माण होने जा रहा। जब निर्माण होने जा रहा तो किसी सेवक ने, किसी भक्त ने और उस माऊ में एक ऐसा फावड़ा मारा, सुबह अपने नाग देवता एकदम उसमें से निकल पड़े। लेकिन महाराज जी प्रेजेंट थे। जब प्रेजेंट थे, उन्होंने महाराज जी को शिकायत किया। महाराज जी को जब शिकायत किया तो मालूम पड़ता है, महाराज जी ने जब अंतर्दृष्टि से देखा तो कहा ये तो बहुत बड़ा संत है, इसने लाखों जीवों को दान दिया, इन्होंने शिष्य बनाए, और आज वो लाखों इंसान जो मर गए और जो भजन कर रहे हैं वे इसकी खोपड़ी में बैठ करके खा रहे हैं कि हमको पार करो। होता क्या है कि एक शिष्य से कहा, जाओ एक नया कपड़ा लाओ, 1 मीटर, एक नया ब्लेड लाओ। तो संत अंतर्यामी होते हैं, और जिसका अगर अंतरकरण नहीं खुला वो संत नहीं है, असंत है। तो उसने जब देखा, कपड़ा लाए, एक ब्लेड लाए, महाराज जी ने उसके सिर को पकड़ करके और उसके माथे को चीर दिया। सारी संगत देख रही है, बुरी तरह से इसमें से कीड़ा निकल रही है, कीड़ा निकल रही है। और जब सारे कीड़ा निकल गए तो उसकी सांस समाप्त हो गई। जब सारी सांस समाप्त हो गई तो होता क्या है, वो समाप्त हो जाता है। जब समाप्त हो गया तो महाराज जी ने कहा, इसको जाकर के लकड़ियों पर धर के इसको जला दो, इसकी मुक्ति कर दो। जो उसके अंदर से कीड़े निकले वो तो महाराज जी ने इंसान बना दिए, और जो वो था उसको जला करके मुक्ति दे दी। शाम को जब दरबार लगा तो कहने लगे, महाराज हम बड़े संकेत में हैं और बड़े आज अंदेशा में हैं। आपने एक सर्प को पकड़ा और उसके माथे को चीड़ा, कीड़ा निकले, ऐसा कैसा हुआ? कहने लगे ये मत पूछो भाई। नहीं कि महाराज हमारे शंका रहेगी, हमारा ये हमको कैसे विश्वास आएगा क्या किया है। उन्होंने कहा अच्छा नहीं मानते हो। जब दरबार लगा तो दरबार में कहने लगे कि ये पहले महात्मा था और इसने लाखों इंसानों को नाम दान दिया, शिष्य बनाई, तो ये खुद तो पार नहीं था, ये खुद तो पार नहीं था, और इसने लाखों इंसानों को ठगना शुरू कर दिया, और इसने कमाना शुरू कर दिया, अपने घर परिवार को पालना शुरू कर दिया। आज इसको सर्प योनि मिली, माया का रूप बन गया, माया का देश का माया रूपी बन गया। सज्जनों, ये सुनकर के सभी शिष्य लोग कहने लगे कि महाराज ये तो बहुत बड़ी भूल भी है, गलती है। तो कहने लगे गलती नहीं, जो हमारी समझदारी है, ये हमारी सोच विचार है। कहते हैं ना कि पानी पीजिए छान के, गुरु करिए जानकर। अगर गुरु पारदर्शी नहीं है, गुरु पार ब्रह्मदर्शी नहीं है, तो हमको गुरु को छोड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है। त्रेता दत्त ने 17 गुरु छोड़े। जब आत्म गुरु मिल गया तो माता बहनों, त्रेता दत्त ने अपनी चरण बंधनों में उनके में अपना जीवन समर्पण कर दिया। तो मेरा कहने का भाव ये है कि ऐसे गुरु की लगन, ऐसे गुरु की हम नहीं जान पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? गुरु हमारे बीच में बैठा है, हमारे जैसे रूप में बैठा है, साधारण कपड़े में बैठा है, अपनी मेहनत का हकलाल की खा रहा है। वो किसी के हक की कोई चीज़ नहीं खाता है, उसको हम कैसे कह देंगे गुरु है?
जब ये बात उनकी समझ में आई, गुरु हमारे बीच में, और हमें ये पता नहीं कि गुरु हमारे बीच में है, तो हमारे अंदर हुआ क्या कि हम देखने वाले नहीं थे। चाहे कोई कहीं से भी किस तरह का संत आया, साधु आया, ऐसे ऐसे आज राम आए, कृष्ण आई। सज्जनों, राम को रावण के मारने की भी कोई युक्ति राम के पास नहीं थी, जबकि बड़े बड़े महारथी थे उनके साथ में। लेकिन जब विभीषण ने अगर उन्हें बताई युक्ति, तो रावण तुरंत मर गया। और जब मैं ये पूछ रहा हूं कि राम जब अवतार थे तो अपनी नारी को नहीं देख सके, कौन ले गया और कौन किस तरफ ले गया? पेड़ वृक्षों से कहते हैं, हे खग मृग मधुकर सैनी, तुमने देखी सीता मृगनैनी? तुमने मेरी सीता को देखा? जटायु ने कहा, मैंने देखा। जटायु पक्षी कहता है, मैंने देखा। तो कहाँ देखा, कैसे देखा? कि लंका का रावण सीता को अपने उड़न खटोला पर बिठा करके सीता को ले गया। पता लग गया। जब पता लग गया तो माता बहनों, फिर सारी क्रिया होती है, लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होती है, फिर कैसे आप करते हैं वो एक अलग बात है। ऐसे गुरु की लगन को जाने पाई, को जाने धरती बरसे अमर धाय। धरती पे जब गर्मी पड़ती है और धरती पर जब गर्मी पड़ती है और धरती व्याकुल हो जाती है, तो सज्जनों भगवान उसकी भी सुनता है। जब धरती के अंदर ऐसा धीर ध्यान लग गया कि मैं तो इस दुनिया में सूख रही हूं, प्रभु जब तक तुम इसमें अमर जल नहीं तुम ये जल नहीं अगर बरसाओगे, तब तक ये धरती हरी भरी नहीं होगी। धरती बरसे अमर धाय, इलौती का पानी मगरे को जाए। पानी तो बरसा, लेकिन उसका पानी का हमने कोई लाभ उठाया? कोई नहीं उठाया। जैसे कभी कोई पानी बरसता है तो चदरों से, छप्परों से, मकानों के पनारों से निकल करके और नाले पोखरों में होकर के सीधा दरिया में चला जाता है, उसका कोई लाभ नहीं मिलता। ऐसे ही हमारे अंदर भाव तो उठता है कि हम गुरु बनाएंगे, हमारा गुरु होना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर भाव उठा, हमारे अंदर तड़प उठी, प्यास उठी, लेकिन जब हम उस नतीजे पे पहुंचे तो माता बहनों, हमारा जीवन पानी के मगरे के जानी रास्ते से निकल के दरिया में चला गया, 84 में चला गया। फिर क्या फायदा हुआ? ये ना समझो कि देख नहीं रहा है कोई, ये ना समझो कि जाने नहीं रहा है कोई, जानेगा कोई जानन हारा। ये मत समझो छल कपट छिद्र मोहि नहीं भावा, निर्मल मन वो पावा। अगर जो छल कपट करता है सज्जनों, उसकी रिपोर्ट मेरे एक एक नजर में रहती है, समझ लेता हूं। ये मत समझो, लेकिन संत कहता नहीं है, उसका नतीजा उसके सामने आ जाता है, उसका नतीजा उसके सामने आ जाता है, वो समझ लेता है। आप कहते हैं कि बकरी उड़ उड़े किसको खा रही है? बकरी उड़ उड़े
किसको खा रही है? लिरिया खाए। अब बताइए कितना उल्टा हो रहा है यहाँ कि बकरी अगर लिरिया को खा सकती है, लिरिया तो बकरी को खा जाता है, लेकिन लिरिया बकरी को कब खा रही है? लेकिन नहीं, अध्यात्म में चलिए ना, अध्यात्म में चलिए ना। हमारी जो आत्मा है, सुरती है हमारी, हमारी आत्मा जो सुरती है, वो इस संसार में हमारा मन जैसा लिड़िया, मन जैसा आज हमारा यह शेर, ये खा रही है। मछली उड़ उड़ पगला खाए। आपने देखा कि मछली उड़ करके बगुला खा रही है? बगुला तो मछली को खाता है। संतों ने जो जो अंदर खोला है खोल, हम सत्य को तो पहचाने कम से कम। ये नहीं कि हमने गुरु बना लिया ठोक करके, या वो अज्ञान है या अज्ञान है या ज्ञान है या नहीं है। हमको तो गुरु वास्तविक में वो चाहिए जो हमको पार ब्रह्म परमात्मा के देश ले जाए। तो कहते हैं कि ये आज हमारा ध्यान, हमारा ख्याल, हमारा विचार जो इतना जो नीचे दौड़ रहा है, और यहाँ जो भी हमारा ध्यान जा रहा है, हम यहाँ पे अपना मात खाते आ रहे हैं। संत कहते हैं समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हम इस दुनिया में कहाँ बैठे हैं? आंखों के नीचे बैठे हैं, और आंखों ऊपर इसका पर्दा लगा दिया है। आंखों के ऊपर दो दुनिया पर्दा लगा दिया है। आंखों के ऊपर तो हमारा ब्रह्म का पर्दा लगा हुआ है। हम जाएंगे कैसे? गुरु ले जाएगा जब ही तो जाएंगे। कहते हैं कि जय गाम की उल्टी रीत, छप्पर ऊपर दे दी भीत। इन आंखों के नीचे हमको इस संसार में बाहर कर दिया। हम यहाँ जो भी काम करते हैं अपने मनमति के करते हैं, अपनी समझदारी के करते हैं, अपने विचारों से करते हैं, लेकिन कोई भी है भाई बहन गुरु की मति पर नहीं चलता। यही गुरु मत और यही मनमत है। जो मनमत के काम करते हैं वो मनमती रह जाते हैं, और जो गुरु की मति पर चलते हैं वो इस दुनिया में से पार हो जाते हैं। तो कहते हैं कि अगर आंखों के ऊपर आप चले, आंखों के ऊपर आप आए, तो मालूम पड़े कि आपके आंखों के ऊपर क्या है। जय देश की उल्टी रीत, छप्पर ऊपर दे दी थी। कहते हैं ना, छप्पर पे हमारी माता बहनें क्या कर देती थी? लीपना कर देती थी। पानी नहीं आई, बूंद ना आए, बूंद ना आए, और हम सुरक्षित रहे। लेकिन सुरक्षित तो हैं हम, लेकिन हम पार ब्रह्म नहीं है। हम जब तक पार ब्रह्म नहीं होते, हमें क्या पता कि हमारी आत्मा क्या है? हमें क्या पता कि हमारी आत्मा कितने सूर्य प्रकाश की है? हमें क्या पता कि हमारी आत्मा में कितनी पावर है? हम इस संसार में बैठ करके और हम कहते हैं नहीं, हमें जो दिख रहा है, हमें ये जो चमक रहा है, ये हमारा बहुत बड़ी चीज़ है, ये तो 2 मिनट में उड़ जाएगा टंके से। ये तो ऐसा है जैसे हवा के झोंका से आदमी और दीपक बुझ जाता है। सज्जनों, सर्प की मणि ही काम करती है।
बाहर के मंदिर मस्जिदों में दीपक काम नहीं करते हैं। कभी भी अगर कोई हवा आती है, कोई अगर किसी तरह से, तो दीपक बुझ जाता है। और सांप की मणि सांप के अंदर प्रकाश दे रही है। चाहे वहाँ ओरे बरसें और चाहे वहाँ तूफान आए और चाहे पानी आ जाए, लेकिन वो सांप की मणि कभी उसके अंदर से समाप्त नहीं होती। तो प्रभु की ऐसे गुरु की लगन कोई नहीं जान सकता, और गुरु सबकी लगन जानता है। गुरु सबकी लगन जानता है। गुरु कहता नहीं है, गुरु भेद नहीं खोलता है, गुरु अंतर्यामी है। सज्जनों, वक्त टाइम का बहुत नजदीक है, विचार भी नहीं किया जा रहा है। इसलिए कहिए कबीर सुनो भाई साधु, कहिए कबीर सुनो धर्मदास। ये पद है धर्मदास कहते हैं कबीर कि धर्मदास समझ लो, तुम किसी जमाने के 14 करोड़ के मालिक थे, लेकिन 14 करोड़ का तुम्हारा वो माल खजाना या तुम्हारी धन दौलत तुम्हारे साथ नहीं गाई जाएगी। वो 14 करोड़ की संपत्ति साथ नहीं देगी, साथ देगा तो गुरु ही देगा। इसलिए संत कहते हैं कि भाई गुरु को पहचानो, गुरु को जानो, गुरु को समझो। अगर हम गुरु को नहीं पहचानते, या उसको हम कुछ अपनी टेढ़ी नज़र से या कोई उल्टी नज़र से या कोई विपरीत नज़र से हम गुरु को अपना जैसा समझ करके और गुरु के साथ अन्याय कर देते हैं, यह कितनी बड़ी बात है, कितनी सोचने की बात है। गुरु की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, गुरु की कभी कोई हमें अनिष्टा नहीं करनी चाहिए। ऐसे संत भव पार संत, जो ऐसे संत जो पार ब्रह्मदर्शी, वो कभी गुरु को दूर नहीं कर, किसी को निंदक को दूर नहीं करते। क्यों? वो जानते हैं मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन वो निंदा कर रहा है, करता रहे। निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, जो जो निंदा करे, जो जो मेरा पग धुल जाए। वो तो बिन के कृपा से पाँव धो रहे हैं। उन्हें पास रखो, निंदक को दूर मत करो, पास रखो, शौक में मत रखो, शौक में मत रखो। और निंदा कर रहा है उसको करने दो, लेकिन निंदक के साथ आप निंदक मत बनिए। तो मेरा कहने का भाव ये है, धर्मराज का 14 करोड़ की जो संपत्ति थी वो एकदम सारी समाप्त हो गई। तब जाके उसको भगवान का दीदार हुआ, तब भगवान की उसको समझ आई, तब जा कर के परमात्मा मिला उसे। कब? जब वो बिल्कुल एकदम फकीर हो गया। तो माता बहनों, जिस संसार में हमारा शरीर नहीं जाएगा, हमारी घर नहीं जाएगा, हमारी अमानत नहीं जाएगी, जो प्रभु ने दिया है, इसको बड़े प्यार से हम उसको प्यार से हम उससे पालें, प्यार से उसको हम उसका यूज कर लें। ये नहीं कि इसको छोड़ के भग जाओ। संत कहते हैं नहीं, प्रभु ने जो दिया है कर्मों से उसे भोगिए, उसे अच्छी तरह भोगिए। और माता बहनों, ये नहीं उस पर अहंकार करना या उसको हम ऐसा करना, ये है हरि को अहंकार अच्छा नहीं लगता कभी भी। तो मेरा आज कहने का भाव, छोटी सी बाणी, मेरी स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए मैंने छोटा सा शब्द दिया है और इसी के साथ मैं बाणी समापन कर रहा हूँ। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। प्यार से कहो सतनाम सतगुरु तेरा।